नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पंजाब में अब खेला होने वाला है, ठीक वैसा ही खेला जैसा कि आज से लगभग साल पहले दिल्ली में हुआ था। ये खेला कौन करेगा, किसके खिलाफ होगा और इस खेल में या इस खेला में पेला कौन जाएगा, आज बात इसकी करूंगा। थोड़ी चुभेगी बात, पर बात बिल्कुल सटीक और साफ करूंगा। दरअसल पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पंजाब में एक आईपीएस ऑफिसर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 5 लाख की रिश्वत रंगे हाथों ले रहे थे, जिसे गिरफ्तार किया गया। उनका एक दलाल था कृषाणु शारदा, उसको भी गिरफ्तार किया गया। और जब डीआईजी साहब के घर पर रेड पड़ी तो 8 करोड़ कैश, पता नहीं कितना सोना, कितनी संपत्तियों के कागज, कितने लॉकर, कितनी गाड़ियां लग्जरी, कितनी महंगी घड़ियां, बला 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 क्या क्या। यहीं से हुई उस खेले की शुरुआत। दरअसल पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लगता है कि अब उसके दिन नजदीक हैं। मैं नजदीक इसलिए कह रहा हूं कि साल तो वैसे ही विधानसभा चुनावों में बचा है, और चूंकि दिल्ली से फ्री होने के बाद जितने भी उनके आका और उनका तंत्र मंतर है वो आजकल पंजाब में ही है। अब जब वो पंजाब में हैं, मेहमान अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिके आपके घर आके, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात घर के बन जाते हैं। तो ठीक वैसे ही हालात आजकल पंजाब के बने हुए हैं। अब वो मेहमानबाजी जम के करा रहे हैं। अब वो पैसा जो पकड़ा गया वो था किसका? सीबीआई ने रिमांड लिया। रिमांड में कई अफसरों के नाम सामने आए। कई अफसरों के नाम सामने आने के बाद ये पता लगा कि कई वाइट कॉलर लोग भी इस पूरे खेल में शामिल हैं। पंजाब के लोगों को मुफ्त की बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। पंजाब में काम कितने हो रहे हैं ये कहना है सरकार का, पर दरअसल पंजाब में काम कुछ और हो रहा है। अब ये चर्चा क्यों हुई है जो मैं अब आपसे जिक्र कर रहा हूं। दरअसल सीबीआई ने डीआईजी साहब को कोर्ट में पेश करके कहा कि हमें रिमांड और चाहिए। कोर्ट ने दे दिया, जिसके बाद पंजाब सरकार वहां पहुंचती है। उनकी विजिलेंस की टीम एक रिपोर्ट फाइल करती है और कहती है जी इतनी संपत्ति है, हमने जांच करनी, हमें दे दो। कोर्ट कहता है वाह जी वाह, 35 साल के सारा ब्यौरा आप 35 मिनट में निकाल रहा है, आपसे तो अच्छा कोई नहीं है। दरअसल वो उन डीआईजी साहब को अपने पास रखना चाहते थे, सीबीआई को नहीं देना चाहते थे। फिर ऑब्जेक्शन ये लगाया गया कि पंजाब में सीबीआई क्या करेगी जी, पंजाब में तो सीबीआई आ नहीं सकती। पर कोर्ट ने बड़ी तगड़ी फटकार लगाई और कहा जहां करप्शन होगा वहां सीबीआई जांच कर सकती है, उसके लिए किसी राज्य सरकार के अनुमति की या इजाजत की जरूरत नहीं है। हां, अगर कोई और राजनीतिक तौर पर मसला होगा तो सीबीआई नहीं जा सकती। बस इतना कोर्ट का कहना था। और जो दिल्ली के मेहमान थे उनकी थोड़ी सी हवा टाइट अब पंजाब में हो गई है। वो इसलिए हुई है कि अब मैं जैसा कि शुरुआत में ही आपको कहा था ना कि अब दिल्ली की तरह पंजाब में भी खेला शुरू होगा, वो शुरू होने वाला है। 50 से ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की एक लिस्ट बना ली गई है। सीबीआई ने वो रिपोर्ट सबमिट कर दी है। और इतना ही नहीं, अब इसमें बड़े साहब शामिल हो गए हैं। बड़े साहब मतलब देश के गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने अपनी निगरानी में एक एसआईटी बना दी है इस पूरे मामले की जांच को लेकर, जो सीधे तौर पर अमित शाह गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री को रिपोर्ट करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब यहां खेला पंजाब में शुरू हो गया है। बाबा रे बाबा, इस खेला में किसका पेला होगा वो आप समझ सकते हैं। कैसे रिश्वतखोरी का बड़ा खेल पंजाब में चल रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है, कितने % पे ठेके दिए जा रहे हैं, भर्तियों में क्या चल रहा है, अच्छी पोस्टिंग को लेकर के दिल्ली से लेकर नोएडा के कौन से फ्लैट्स में पैसों की सप्लाई हो रही है। यह भी सीबीआई के लिए एक तथ्य है कि नोएडा के कौन से फ्लैट्स में सप्लाई पैसों की हो रही है। ये तथ्य कुछ आए हैं सामने, तो इसीलिए ये खेला बढ़ने वाला है। तो साहब जी की जो चिंता है वो बढ़ गई है पंजाब में। अब चिंता इतनी बड़ी है कि वो कहते हैं ना, चिंता चिता समान, चिंता ता चिता चिता चिंता ता, अब वो हो रहा है। खैर, ये तो थी मजाक की बात। अब सीरियस नोट पर यह है कि मसला गंभीर हो गया है। सरकार सकते में है। 50 आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की लिस्ट तैयार है। सिर्फ जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, या यूं कहें कि जैसे जैसे बिहार के चुनाव खत्म होने की कगार पर आएंगे, उसके बाद पंजाब की तरफ बहुत सारी चीज़ों का रुख हो जाएगा। अब ऐसे में सरकार की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, सीबीआई कितना खेल बिगाड़ेगी। और जो कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि सीबीआई खुले तौर पर करप्शन मामले की जांच कहीं भी कर सकती है,
चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हिमाचल है, चाहे वो कोई और राज्य है, सीबीआई जा सकती है। तो अब पंजाब में ये कहा जाता था कि चंडीगढ़ चूंकि सीबीआई के अंडर आता है, सेंटर है, यूटी है, तो कई इस तरीके के जो लोग थे वो पंजाब में आ जाते थे कि चलो यहाँ सीबीआई नहीं आएगी, पर आप बच नहीं पाएंगे। अब सीबीआई अब पंजाब जा सकती है करप्शन केस की जांच करने के लिए। तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं तमाम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की जो इस तरह के खेल में इन्वॉल्व थे, और सबसे बड़ी मुश्किलें बढ़ेंगी साहब जी की, मंडली की, टोली की, हमजोली की, और पता नहीं किस किस की। तो पंजाब में अब सीबीआई पक्का डेरा लगाने वाली है, मुश्किलें बढ़ने वाली है। मुश्किलों के साथ साथ टेंशन भी बढ़ेगी। टेंशन जब बढ़ेगी तो फिर दिल्ली दौरे होंगे, बहुत कुछ होगा। सो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि पंजाब वाले लोगों के लिए तो ये अच्छी खबर है कि अगर सीबीआई पंजाब में आ रही है तो आप देखिए जांच किस तरह की आगे बढ़ती है। पर कुल मिला के मुश्किलें बढ़ेंगी, तभी कहते हैं कि पंजाब की मुश्किलें शायद थोड़ी सी कम होंगी, क्योंकि करप्शन का मामला है और करप्शन फ्री सरकार है। और ऐसे में अगर करप्शन ही सामने आ जाए तो सरकार फ्री करते लोगों को देर नहीं लगेगी। तो कुल मिलाकर के खेला होने वाला है। विस्तार से चर्चा करूंगा एक एक तथ्य के साथ फिर कभी अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।